बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम हिंदसा की इजाद के मुतल्लक सीखेंगे। हिंदसा किस तरह इजाद हुआ। किसी भी प्रॉब्लम के हल के लिए कोई चीज इजाद होती है। जब हम प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेते हैं, समझ ले वो नई चीज इजाद हो गई। तो शुरू में प्रॉब्लम क्या थी? गिनने की, किसी चीज को गिनने की। जाहिर बात है, लोग एक दूसरे को चीजें देते होंगे, उनसे लेते होंगे, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि इन चीजों को किस तरह हम महफूज रखें ताकि कोई भी इनमें कमी बेशी ना कर सके। तो वो क्या करते थे? वो जब कोई चीज किसी को देते थे तो उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े, चाहे वो लकड़ी के हो जाए, चाहे वो मिट्टी के हो जाए, चाहे किसी और चीज के हो जाए, वो एक चीज के साथ एक टुकड़ा रखते थे। जितनी चीजें होती थी उतने सात टुकड़े होते थे। चीज जब किसी को अमानत के तौर पर रखी जाती तो चीजें जिसके पास अमानत रखी जाती थी उसको दे दी जाती थी, और वो टुकड़े जो होते थे जिसने अपनी अमानत रखी थी वो टुकड़े उसके पास आ जाते थे। कुछ अर्सा के बाद जब उसको अपनी अमानत की जरूरत पड़ती तो वो क्या करता? अपने सारे टुकड़े अपने साथ ले जाता और हर चीज को एक एक टुकड़े के मुकाबले में हासिल कर लेता। तो इस तरह उसके दिल को तसल्ली हो जाती कि जो भी मैंने चीज अमानत के तौर पर रखी थी बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और असल हालत में मुझे मिल गई। इस मसला को हल करने के लिए हिंदसा जो है वो इजाद हुआ। तो रियाजीदान ने सबसे पहले हिंदसा को एक कोना की शक्ल से इजाद किया। अब इस चीज को एंगल का नाम दिया जाता है, लेकिन उस वक्त एंगल का कोई तस्वर नहीं था। एंगल के बारे में लोग नहीं जानते थे। जाविया के मुतल्लिक लोगों को इल्म नहीं था। वो लोग कोने को जानते थे, एक कॉर्नर को जानते थे। तो रियाजीदान ने सिर्फ इस तरह की बनाई, उसकी शक्ल क्यों गोल है कि इसमें कोई कॉर्नर नहीं आता, इसमें कोई भी कोना नहीं आता। तो कोई कोना ना होने का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं, लिहाजा ये सिफर है, जीरो है। एक ही इब्तिदाई शक्ल ये थे जिसमें ये एक कोना बनाया गया और दो की इब्तिदाई शक्ल ये थी। इसमें ये दो कोने दिए गए हैं, एक कोना ये है और दूसरा कोना ये है। जो आज की दो की शक्ल है वो इसकी मॉडर्न शेप है। तीन उस वक्त इस स्ट्रक्चर के अंदर तैयार किया गया था और इसमें टोटल तीन कोने जो हैं वो उसने इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद उसने चार का हिस्सा इजाद किया, तो चार कोनों की मदद से ये शेप चार की उसने तैयार की। फिर पांच का हिस्सा तैयार किया, तो पांच कोनों की मदद से पांच की शेप उसने तैयार की, पांच की साहत उसने तैयार की। छह जो है उसमें ये छह कोने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कोनों की मदद से ये 6 का हिस्सा तैयार किया गया है। 7 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि एक कोना यहां पर बनाया गया, दूसरा कोना यहां पर बनाया गया
यहां पर इसको एक लाइन से कट करके 1 2 3 और ये 4 कोने जो है यहां पर उसने तैयार किए और एक कोना नीचे जाकर बनाया और ये 7 की शक्ल उसने तैयार की। जो नई शक्ल आज का मॉडर्न चल रही है वो इससे यह की गई है, लेकिन इस 7 के अंदर 7 कोने आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह आए 8 की तरफ, तो ये 8 कोने तैयार किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 9 की शक्ल को तरतीब देना था, तो 9 की शक्ल में ये 1 2 3 और ये 4 कोने, उसके बाद यहां से लाइन को थोड़ा सा वो आगे लेकर गए और 3 कोने यहां पर तैयार किए, नीचे एक कोना और इस साइड पर ये एक कोना। टोटल इसमें 9 कोने जो है उसने 9 कोनों की मदद से इस 9 हिस्सा जो है 9 इसको तरतीब दिया। अच्छा, अब ये उसने तैयार किए 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। सवाल ये पैदा होता है कि 10 किस तरह बना, इससे ऊपर जो काउंटिंग है उसको किस तरह याद किया गया। तो बेटा उसमें इकाई दहाई का निजाम तरतीब दिया गया, जिसे हम इंग्लिश में वंस, टेंस, 100 और 1000 कहते हैं, जबकि उर्दू में उसको कहा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जब हम इकाई में कोने रखेंगे तो वो 1 की उतनी तादाद होगी। 5 कोने रखें तो हिंसा 1 की 5 तादाद, यानी 1 5 दफा। अब अगर इकाई के अंदर जितने भी हम कोने रखते हैं वो इकाई में इस्तेमाल किए जाएंगे और जितने कोने हम दहाई में रखेंगे उतनी दहाइयां बन जाएंगी, उतने टेंस बन जाएंगे। इसी तरह ही आगे जितने कोने हम सैकड़े में जाकर रखेंगे उतना सैकड़े बन जाएंगे और जितने हम कोने 1000 में रखेंगे उतने 1000 बन जाएंगे। इसी तरह आगे जो भी निजाम है गिनती का वो चल गया, लेकिन इसकी बुनियाद जो थी वो ये 0 से लेकर 9 तक हिंसा है और ये हिंसे कोनों की मदद से तरतीब दिए गए हैं और इनकी इजाद कोनों की मदद से हुई है।